हरियाणा विच आड़तियां अते सरकार दरमियान चल रहे विवाद विचाले हरियाणा सरकार ने नवा रास्ता कढ़िया है। सरकार ने डिपू होल्डरां नूं अस्थाई लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया है। हड़ताल अभी चल रही है और डी साहब ने सुबह ही विजिट किया है बाबरपुर और पानीपत मंडी को, और वहाँ आड़ती भाइयों को समझाया है कि इसको परचेस करवाए। लेकिन अगर आड़ती भाई परचेस नहीं करते हैं फिर हम सोसाइटी के थ्रू, जैसे हैफेड की सोसाइटी है और जो पीडीएस होल्डर्स हैं उनको हमने टेम्पररी लाइसेंस दिया है और उनके थ्रू हम उसकी खरीद करवा देंगे। हड़ताल करने वाले हैं, इसीलिए सरकार एक ना विकल्प के रूप में हमारे को देख रही है डिपो होल्डरों को। तो आज हम आए थे, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने जमा करवा दिए हैं। कह रहे हैं शाम तक या दोपहर तक तुम्हारे जो लाइसेंस है जो रिन्यू कर देंगे, बना दिए जाएंगे। तो हमारे अफसरों के जो आदेश थे हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। सब भाई आए हैं, सब ने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। उधर कुछ किसानों ने पानीपत च डिपू होल्डरां नूं फसल वेचण तो इनकार कर दिता है। हालांकि आड़तियां ने कहा है कि किसान अपनी फसल किसी नूं भी बेच सकता है। नहीं, उसमें गवर्नमेंट अगर करवाना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को भी मालूम है और उनको भी पता है ये कोई छोटा काम नहीं है कि अब इस मंडी के अंदर हम 200 आड़ती बैठे हैं। 200 आड़ती बैठे हैं, आप मान के चलो यहाँ पे 1000-1500 लेबर बैठी है। अरे जब उनसे काम ये 1 महीने में जाके खत्म होगा तो इनसे तो 10 साल में खत्म होगा साहब। कहाँ है कितनी लेबर के अरेंज कर लेंगे वो बेचारे? अगर 2-3 चलो आ जाओ, वो हमारे साथी हैं, बैठो, कोई दिक्कत नहीं, काम करो, देखो ना करके। ये काम इतना ईजी नहीं, कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, लेबर फ्री थोड़ा आती है। अगर आते हैं तो स्वागत है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको रोकेंगे थोड़ा। अब किसान का माल पड़ा है, ये हमारा माल बेचेगा नहीं बेचेगा, किसान उनको दे रहा है नहीं दे रहा वो किसान पे डिपेंड करेगा। किसान उनको खुश है तो वहाँ ले ले, हमने कोई दिक्कत नहीं। उसमें पिछली जो साल मीटिंग हुई थी उसमें सीएम साहब ने भी बोला था कि आपकी जो ये की एक डिमांड है, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन डाल देते हैं कि किसान खुद लेना चाहता है या आड़ती के थ्रू लेना चाहता है। उस बात पे सभी की सहमति हो गई थी, सरकार की भी होगी थी, सरकार की भी सहमति हो गई थी, हमारी भी हो गई थी। तो इस साल आते आते क्या हुआ कि सरकार ने ये बातें रखी भी नहीं, पेमेंटें हम आपके अकाउंट में नहीं देंगे, पेमेंटें डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएगी। ना जी उस तक कुकर बेचेंगे जी, हमने तो अड़ती का मतलब है जी। क्या दिक्कत है उनको? क्या दिक्कत है? वो पावे नहीं जी हमने। अच्छा, हाँ, कहाँ टोन देंगे हम नहीं उनको क्यों देंगे जी? किसान का नुकसान है इसमें, क्योंकि आड़ती एक किसान के लिए एटीएम है, किसी भी टाइम इससे पैसा ले सकते हैं, तो डिपो होल्डर थोड़ा देगा। हरियाणा विच आड़तियां दा इल्जाम है कि बकाया राशि भी नहीं दी गई। इस सब विच उन्हां मंग की कि नवे पोर्टल मुताबक जिहड़े किसानां ने आड़तियां राहीं पेमेंट मंगी है उन्हां किसानां वल ध्यान दिता जावे। तो जो सरकार के सामने हमने मांग रखी थी कि जो ऑप्शनल पेमेंट किया पोर्टल डाला था उन्होंने, उसको ऑप्शनल रखा जाए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग वो नहीं मानी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि हम ऊपर बात करेंगे सेंटर में, तो सरकार ने हमें कोई बात करके भी नहीं बताया, क्योंकि हमारी यही मांग है कि जो ऑप्शनल पेमेंट का पोर्टल में डाला था उन्होंने भी, किसान सीधा लेना चाहे तो सीधा ले, नहीं तो आड़ती थ्रू ले। तो हमारी ये मांग थी कि उसके द्वारा हमारी पेमेंट की जाए। जो ये डायरेक्ट पेमेंट है, ये अब जब पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगी, हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आएगी। अगर हमें पैसे की खुद को भी जरूरत है, वो भी हमारे पास है, तो क्या करेंगे हम फिर आड़त के काम का? चलो ये किसान इहदे नाल परेशान होंदे ने, पर कुछ मंगां उन्हां ਦੀਆਂ जायज़ भी ने। जिवें सरकार ने आख्या 48 घंटे 'ਚ ਅਸੀਂ पेमेंट करांगे, पर वो 48 घंटे 'ਚ पेमेंट आ नहीं रही। जे आ रही हुंदी तो क्यों हड़ताल करदे हो? भी वो भी कुछ उन्हां ਦੀਆਂ मंगां जायज़ ने, पर इस चीज़ नाल किसान परेशान रहणगे ज़्यादा। भाई ਜਿਹੜਾ मतलब ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆੜਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਡ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। आड़तियां का इल्जाम है कि हरियाणा सरकार किसानों को सीधी अदायगी उत्ते अड़ी हुई है। दावा किया है कि वड्डी गिनती किसान पोर्टल उत्ते आड़तियां राहीं अदायगी लेना चाहते हैं।
कि सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था पहले भी, सभी पूरे प्रदेश के व्यापारियों को पोर्टल पे भी दिया है कि भाई जो किसान पोर्टल पे भर दे, जो सीधी पेमेंट चाहता है सरकार से वो सीधा अपना ऑप्शन है उसके अंदर, और जो आड़ती माध्यम चाहता है वो पोर्टल में आड़ती माध्यम लिख दे। तो किसानों ने, काफ़ी किसानों ने ये भर के दिया पोर्टल पे कि हमें पेमेंट आड़ती माध्यम से चाहिए, कुछ उन्होंने लिख के दिया हमें किसान से सीधी भी चाहिए। चलो हमने कहा भाई जिसकी जो किसान की है वो हिसाब से कर दे पोर्टल पे। तो सीएम साहब कल मैं ये बात नहीं मानता, मैं सारी पेमेंट किसान को सरकार के माध्यम से दूंगा, बैंकों के माध्यम से ही। वो भी एक इशू है। जो अपने सरकार की नीतियां हैं वो जो बनाई हैं सरकार ने, जो अपने हिसाब से बनाई हैं, अच्छी बनाई हैं, लेकिन फील्ड में वो कामयाब नहीं हो पा रही है। इससे किसान, मजदूर और व्यापारी सब तंग हैं। नहीं तो एक तो बीडिंग नहीं हो पा रही है ढंग से। जो बीडिंग करने आता है वो बीडिंग कहता है कि भाई मैं तो कर लूँगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका माल, आप वो कहते हैं कि किसान का माल नहीं है, ये माल आपका है, ये माल आपका वापसी आएगा, इसका जो भी डैमेज पड़ेगा, जो भी होगा वो आड़ती देगा। आड़त हमारी जो है वो पता नहीं कब मिलेगी, ना मिलेगी, कैसे होगा, कितनी मिलेगी, अभी तक कोई खुलासा नहीं है। लेकिन हमारे को दिख रहा है कि 50 से 100 रुपए क्विंटल तक हमारे कट लग जाएंगे, तो आड़ती कैसे काम करेगा? किसानी जी कोई नहीं पूछ रहा इसको क्या होगा, ये बिक नहीं रहा। 2 दिन से यहाँ पड़ी है, मैसेज भेज दिए, मैसेज गेहूँ लेकर आ गए, कोई खरीद नहीं रहा। बहुत परेशानी हो रही किसान ने। तो मंडी में तो काफ़ी परेशानी है, जो जिस तरह कल तैयार है हम ना तैयार, पानी की वो ना है, रोटी टीवी सब हमने दिया, होटल हटला खा खानी पड़े, जो घर आप जा नहीं सकते। और खेत का अगला काम रुक गया सारा, मैं जाऊंगा तो काम करवाऊंगा ना, हमारा कौन करेगा। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਲਾਈ, ਲੋਡਿੰਗ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗਾ? ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ABP Soncha, जोश, जज्बा, जुनून।